हेलो जी, वेलकम बैक। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका वोल्केनो का तीसरा पार्ट जो है सो आपका मतलब ये वोल्केनिक मटेरियल मतलब वोल्केनिसिटी के दौरान जो है सो मतलब ड्यूरिंग द वोल्केनो इरप्शन कौन कौन सी चीजें धरती के नीचे से जो है सो रिलीज होती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो लावा और मतलब कि ये पता ही आपको कि मोल्टेन स्टेट में रिलीज होगा अंदर से बहुत सारा मटेरियल जो है सो आकर के और स्प्रेड हो जाएगा अर्थ पे। जो अंदर रह जाएगा उसको हम लोग इंट्रूसिव और जो बाहर आकर के स्प्रेड होगा उसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। अब उसके साथ में जो है सो देखिए, आपका पहला है वेपर एंड गैसेस। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला मटेरियल, उसके बाद वोलेटाइल क्लोराइड्स ऑफ आयरन, उसके बाद पोटेशियम और भी बहुत सारे मेटल्स जो है इसमें आपका रिलीज होते हैं। उसके बाद लैपली हो गया आपका ऑन द साइज ऑफ पीस, मतलब मटर के दाने का जो पत्थर या मतलब जो भी आपका एसेज हैं वो रिलीज होते हैं। वॉल्केनिक डस्ट हो गया आपका फाइन पार्टिकल्स। ये वॉल्केनिक ऐश हो गया 0.5 में, सॉरी, हाँ, 20 मिलीमीटर के आसपास का जो आपका पार्टिकल्स होता है ना उसको कहते हैं। फिर आपका वॉल्केनिक बम्स, ये सब सारे साइज के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी मटेरियल जो है सो रिलीज होते हैं। आपको पता ही है कि ये जब आपका अर्थ के सरफेस पे स्प्रेड होता है फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर के वो कूलिंग होता है और फिर इग्नियस रॉक्स बनाता है। अब इसके बाद देखिए मैकेनिज्म एंड कॉजेज ऑफ वॉल्केनिज्म। तो ये क्या है आपका, तो देखिए इसके 5 मैंने काउजेज को मतलब कि ऐसा माना है। देखिए, अंदर धरती के अंदर में बहुत सारा हीट है, पता है आपको। टेम्परेचर हाई होने की वजह से मिनरल्स क्या होते हैं आपका, ये मेल्ट कर जाते हैं। मेल्ट कर जाते हैं तो कैसे टेम्परेचर हाई होता है, तो देखिए 1 डिग्री आपका लेस हो जाता है सिर्फ 32 मीटर अंदर जाने पे। तो इस रेट में मतलब कि अगर हीट मतलब जनरेट होगा वहां पे, और हीट जनरेट होता है अर्थ के अंदर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो प्रेजेंट है ना उनके मतलब कि टूटने से उसमें हीट रिलीज होता है और ह्यूज हीट रिलीज होता है। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा है आपका ओरिजिन ऑफ मैग्मा बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट caused by reduction in the pressure of overlying incumbent load due to trigger caused by splitting of plates and their movement in opposite direction। पता ही आपको, प्लेट टेक्टोनिक्स में ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है प्लेट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैग्मा को रिलीज होने में आसानी होती है। ओरिजिन ऑफ गैसेज एंड वेपर ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर। और मतलब कि देखिए गैसेज और वेपर जो आपका ओरिजिन मतलब कि का जो ओरिजिन होता है मतलब कि ओरिजिनेट होता है, मतलब कि बोल रहा है कि वो कांटेक्ट में आता है पर्कुलेशन मेथड से, जो रेन वाटर अंदर में जाता है ना तो वो भी गर्म हो जाता है उसके कांटेक्ट में आने से। तो एक रीजन ये हो गया। फिर उसके बाद आपका एसेंट ऑफ मैग्मा फोर्स बाय इनॉर्मस वॉल्यूम, बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में रिलीज होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद आपका अक्यूरेंस ऑफ वोल्केनो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ गैसेज एंड वेपर एंड नेचर ऑफ मटेरियल्स। इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। हजार्डस इफेक्ट क्या है, वोल्केनो है तो वोल्केनो तो हजार्डस ही होगा। एक आपका मेटेनिक आपका एक आइलैंड था वेस्ट इंडीज में, अचानक से इरप्शन हुआ, 28,000 लोगों की जान चली गई थी। ये वेस्ट इंडीज में है मेटेनिक आइलैंड। तो उस टाइप से तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो मतलब कि मतलब टाइम टाइम पर होते रहता है और उसमें हैवी मतलब कि लॉस होते रहा है लाइफ का। अगर हाँ अर्ली वार्निंग मिल जाए तो हम लोग बच सकते हैं। हजार्डस इफेक्ट ऑफ वोल्केनोस क्या आपका, तो अर्थक्वेक और सुनामी में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक वोल्केनिक इरप्शन है। अगर सी के अंदर मान लीजिए कि किसी फॉल्ट के पास में बहुत ज्यादा वोल्केनो इरप्शन हो रहा है तो उस जगह पे सुनामी आपका अर्थक्वेक आने के बाद सुनामी आ जाती है। दूसरा आपका ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ हॉट एंड लावा कैन किल ह्यूमंस एंड फॉरेस्ट, अभी बताया मेटेनिक आइलैंड वाला एग्जांपल। उसके बाद कैन चेंज द रेडिएशन बैलेंस ऑफ अर्थ विच रिजल्ट्स क्लाइमेट चेंज। आप याद कीजिए पैलियो मैग्नेटिज्म में मैंने बताया था कि अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होता है। देखिए अर्थ के कोर में आयरन है, अर्थ के कोर के आयरन अगर मतलब कि मान लीजिए कि वोल्केनो के थ्रू जो है ऊपर आकर के स्प्रेड किया तो उसके अमाउंट में जो चेंज होगा तो उसकी वजह से अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है उसमें भी तो चेंजेस होगा ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसमें। तो ये जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये लिखा गया है। अब वोल्केनो जो है दो तरह के टोपोग्राफी बनाता है जो आप पहले ही पढ़ चुके थे इग्नियस रॉक्स में, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव को दो तरह से बांट दिया मैंने, एक्सप्लोजन और फीजर। एक्सप्लोजन था एलिवेटेड फॉर्म, डिप्रेस्ड फॉर्म, क्रेटर सब जो है ये सब। उसके बाद फीचर में आपका लावा प्लेटू, लावा प्लेन्स। एक इंट्रूसिव में होता है आपका बाथोलिथ, फागोलिथ, लोपोलिथ, सेल्स, डाइक्स, वॉल्केनिक प्लग्स, स्टॉक्स, ये सब सारे आपका इंट्रूसिव है। ये सारे टाइप्स में हम लोगों ने इग्नियस में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अभी हम लोग अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एक दो जो आपका इंपॉर्टेंट है वो, और एक चीज और आपका सूडो वॉल्केनिक अभी आ चुका था 2023 या 24 में आया था। 2024 में ही शायद है आपका सूडो वॉल्केनिक। सूडो मीन्स होता है ना, आप याद रखना कि एक ऐसा एरिया पूरे अर्थ पे जहां पे अगर सूडो वोल्केनिक बोले तो वोल्केनिक जोन से हट के जो एरिया बचा हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर सूडो शुरू में लगा हुआ है तो आपको एक्सेप्शन केस टाइप का ट्रीट करना है कि ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पे वोल्केनो मतलब कि इरप्ट होने की बहुत ही कम संभावना हो।
तो उसके बारे में एक्सप्लेन होता है। तो एक्चुअली में पूछ चुका है तो हमें ज़्यादा जरूरत है नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे उसके बाद। तो चलिए इसको देख लेते हैं आगे। तो देखिए अब इसमें टाइप्स में मतलब हम लोग देख लेते हैं किस तरह का लैंडफॉर्म्स वोल्केनो से आपका बनता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है सबसे पहले एलिवेटेड फॉर्म या एक्सप्लोजन फॉर्म जो पढ़ते थे ना उसके बारे में है। तो देखिए क्लाइंडर ये सब सारे ना देखिए जो वोल्केनो के साथ जो एसिड रिलीज हो रहे थे ना उन सब से बनता है। तो एक माउंटेन टाइप का आपका इस शेप का देखिए ऐसे, मतलब कि ये माउंटेन का वेंट हो गया तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ये सारा जो लेयर वाइज वाइज जो है ना ये आपका रिलीज होते चला जा रहा है और कोन बना रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर ऐसे ऐसे मतलब ये जमा होते जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंडर। इसमें आपका माउंट जोरुलो मैक्सिको में है, माउंट इजल्को आपका सल्वाडोर में है और माउंट कॉम्पेन ऑफ लूजन फिलीपींस में है, ठीक है। ये इस तरह का एग्जाम्पल्स है। ये इन सब में जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ऊंचा माउंटेन्स होता है आपका वोल्केनो का जो वोल्केनिक एस से बना हुआ है, एसएस से बना हुआ है। माउंट सस्ता, माउंट रैनियर, माउंट उल्टिनो यूएसए में है, माउंट मैवन फिलीपींस में है, माउंट फुजियामा जापान में है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है। फिर आपका पैरासाइट कोन है आपका तो सातिस्तिना कोन आपका यूएसए में है। फिर बेसिक लावा कोन जो है आपका हवाना टाइप ऑफ कोन, ये बनता है ये मतलब लाइट के प्रेजेंस में बनता है और आपका इसमें लेस अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट होता है। एसिड लावा कोन जो है स्ट्रोम्बोलियन, कितनी बार एग्जांपल स्ट्रोम्बोलियन का हम दे चुके हैं। लावा टॉम जो है सिमिलर टू सील्ड कोन्स होता है, ठीक है। सील्ड कोन से बस इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है मतलब कि बड़ा होता है, बस इतना ही है। लावा प्लग्स क्या है, लावा फील्ड इन वोल्केनिक पाइप। डिप्रेस्ड फॉर्म है आपका क्रेटर, डिप्रेशन ऑफ माउथ ऑफ वोल्केनो, माउंट ताल और विश्वेस और मतलब कि माउंट एटना, ये सब सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कैल्डेरस हो गया आपका एनलार्ज फॉर्म ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड कैल्डेरस, मतलब कि अगर ये बड़ा हो जाए क्रेटर तो आपका मतलब कि वो बन जाएगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यही जैसे है ना ये वोल्केनो मतलब पूरा बच गया तो ये जो खाली वाला बच गया ना ये खाली वाला रीजन जो है ये अगर मान लीजिए कि ऐसे बन जाए, ऐसे मतलब माउंटेन है अब ऐसे करके ऐसे बच जाए आपका माउथ उसका बच जाए तो ये क्रेटर होता है। जब ये साइज में बड़ा होता है तो उसको कहते हैं हम लोग कैल्ड्रस, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए इंट्रूसिव में, वो लाकोलिथ बाकोलिथ ये सब हमने बहुत बार कर लिया, इग्नियस में कर लिया था पूरा तो उसकी हमें जरूरत नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट है आपका गीजर। गीजर जो है ना आइसलैंड में आपका ज्यादातर वर्ड यूज हो जाता था। ठंडी जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन अगर होने वाला हो ना तो उसकी कुछ हीट जो है ना वो हीट एनर्जी ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आता है और वो वाटर जो है वार्म हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं गीजर, ठीक है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब वहाँ पे वॉल्केनिक नहीं, धरती के अंदर में जियोथर्मल एनर्जी मतलब हीट, हीट के कांटेक्ट में आने से बन जाता है। हॉट स्प्रिंग आपका वॉल्केनो वाला में होगा, एग्जैक्ट मीनिंग में जाएंगे तो। फिर आपका फ्यूमोरोल्स हो गया आपका मीन सच वेंट, वेंट मतलब माउथ, ठीक है, थ्रू विच देयर इज इमिशन ऑफ गैसेज एंड वाटर। तो ये आपका हो गया हमारा वॉल्केनो। वॉल्केनो हमारा आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चंस हैं जो दो चार हम क्वेश्चन देख लेंगे, बस हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा। 2-3 दिन और लगेंगे बस आपका, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो डीएस लाल की होती है। डीएस लाल की बुक जो है सो काफी मतलब अट्रैक्टिव है और मतलब कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, लैंग्वेज भी काफी सिंपल है। थैंक यू।